देखो जो राउंड स्टे वैकेंसी राउंड होता है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउंड, क्योंकि इसमें जिन बच्चों को राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों में ही अगर कॉलेज नहीं मिलता, तो कई सारे बच्चों की प्रोबेबिलिटी और चांसेस होते हैं जो बॉर्डर एरिया पे होते हैं कि उन्हें स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज मिल जाए। अब जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड में अब कौन से बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये अगर हम सबसे पहले देखें तो जिन बच्चों को तीनों राउंड के अंदर कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, तो वो बच्चे ये जो लास्ट वैकेंसी राउंड होता है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कौन नहीं कर सकते, जिन बच्चों को तीनों राउंड्स के अंदर, मान लो थर्ड राउंड के अंदर या सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने अगर ज्वाइन नहीं किया, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस कंडीशन पे आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब ये देखो, ये जो चार्ट है स्टे वैकेंसी राउंड का, इस चार्ट को आप क्लियरली देखो। अलॉटेड बट नॉट जॉइंड, जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है इन ईदर एनी राउंड, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग इफ़ एनी। अगर किसी बच्चे को सीट अलॉट हुई है 1, 2, 3 राउंड किसी में भी, और किसी भी रीज़न से आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको आगे फर्दर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते। ये है अलॉटेड बट नॉट जॉइंट, ठीक है। और अगर आप पार्टिसिपेट तो कर ही नहीं सकते, और अगर आप करते हो तो आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड इज सीट अलॉटेड, येस, जॉइन द सीट ऑफ द कॉलेज वंस जॉइंट कैंडिडेट कैन नॉट रिज़ाइन। मतलब सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपको सीट अलॉट हो गई है, आपने ज्वाइन भी कर ली, आप रिज़ाइन नहीं कर सकते कॉलेज में से। अगर आप रिज़ाइन करते हो कॉलेज में से, कॉलेज छोड़ते हो, तो आपका जो सिक्योरिटी है वो चला जाएगा, सिक्योरिटी जब्त हो जाएगा। वंस यू जॉइन द कॉलेज जो आपको अलॉट हुई है, देन यू कैन नॉट रिज़ाइन फ्रॉम द कॉलेज। ये दूसरा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सिर्फ ओनली एंड ओनली एक क्राइटेरिया पे आप कर सकते हो स्टे वैकेंसी में, जब आप 1, 2, 3 राउंड, तीनों राउंड्स के अंदर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली समझनी है। और अगर मान लो किसी बच्चे को ये तो लास्ट चांस है कि इसमें अगर आपको अलॉट हो गया तो हो गया, और अगर इसमें भी अगर आपको अलॉट नहीं होता है कॉलेज, तो फिर आगे कोई भी राउंड्स है नहीं, आपको इसी के आगे आपको फर्दर मूव ऑन करना होगा, ठीक है। तो ये लास्ट चांस होता है आपको कॉलेज मिलने का। इसके अलावा अगर आप देखो तो इसके अलावा ये तो राउंड 3 का शेड्यूल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपका जो स्टे वैकेंसी राउंड है, स्टे वैकेंसी राउंड आपका 4 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 4 नवंबर से लेकर और 12 नवंबर तक सारी प्रोसेसिंग रहेंगी। 20 नवंबर आपका लास्ट ज्वाइनिंग डेट रहेगा उसका, स्टे वैकेंसी राउंड का। मतलब 4 नवंबर से आपके फ्रेश जो रजिस्ट्रेशन हो गए, या फिर जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में नहीं मिला उनको, वो चॉइस फिलिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे पहले आप ये चीज़ देखो कि राउंड 3 में जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है, तो जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया उनकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 नवंबर। ये जो है ये राउंड 3 की डेट्स हैं 29 सितंबर से 23 सितंबर, और अगर आप स्टेट का देखो तो 10 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। मीन्स आपकी लास्ट डेट जो है ज्वाइनिंग की ऑल इंडिया सीट की, वो है 1 नवंबर, और स्टेट वाइज 8 नवंबर। जिन भी बच्चों को राउंड 3 के अंदर कॉलेज मिल गया है, मेक श्योर कि आप ज्वाइन कर लो कॉलेज। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, आप रिज़ाइन कर देते हो, फिर से आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, और आपकी सिक्योरिटी भी आपको नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर कि आपको अगर राउंड 3 में मिलता है कॉलेज, आप ज्वाइन कर लो, और स्टे वैकेंसी में वो पार्टिसिपेट करें जिनको नहीं मिला है। ओके, ऑल द बेस्ट।